नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में हूँ और क्यूबेक में इस समय हम ओल्ड टाउन में हैं। ओल्ड टाउन का नज़ारा हम शुरुआत कर रहे हैं वॉकिंग टूर की। और ओल्ड टाउन में ये सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था और ये 1877 से 1886 के बीच में इसका निर्माण हुआ। लेकिन इससे पहले 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पार्लियामेंट किसी दूसरी बिल्डिंग में लगता था, लेकिन ये नई बिल्डिंग का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वो 1877 से शुरुआत हुई और 1886 में बनकर ये पूर्ण हुआ। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का गठन हो गया था, प्रोविंस बन गया था और स्वतंत्र पार्लियामेंट का गठन हो गया था। उससे पहले 1836 से पार्लियामेंट किसी दूसरे भवन में लगती थी और 1912 तक ये प्रोविंस दूसरे भवन में लगती रही। जब तक इसका निर्माण नहीं हो गया और इसको स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक इस बिल्डिंग में पार्लियामेंट नहीं लगी। पार्लियामेंट लगने के बाद इसके चारों तरफ ओल्ड टाउन की बसावट, जो कि फ्रेंच बस्ती थी, और फ्रेंच बस्ती होने के कारण यहाँ की ज़्यादातर इमारतें फ्रेंच आर्किटेक्चर से निर्मित हुई हैं। ये ओल्ड टाउन का मेन स्क्वायर है, काफ़ी व्यस्त है और काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का ये साक्षी रहा है। हरा भरा कैंपस और हम यहाँ से वॉकिंग टूर की शुरुआत कर रहे हैं। क्यूबेक प्रांत फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था क्यूबेक प्रोविंस, और कनाडा का सबसे पुराना शहर जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश बनाया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश बनाने के साथ साथ यहाँ पर फ्रेंच लोगों की बसावट शुरू हुई और फ्रेंच बस्ती यहाँ पर बसना शुरू हुई। और तत्कालीन जो फ्रेंच नरेश थे, फ्रांसीसी राजा थे, लुई 14, वहाँ यहाँ का शासन उनके हाथ में था। और लुई 14वें का एक मॉन्यूमेंट हमने डाउनटाउन ओल्ड टाउन में देखा है कल, लेकिन बारिश की वजह से हमने उसका चित्र नहीं लिया। और ये वॉकिंग टूर आसपास बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का यहाँ पर आगमन हो चुका है और इस जगह पर अनेक मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो नेताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने इस स्थान की कभी यात्रा की थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में। क्यूबेक के ये महत्वपूर्ण नेता और अंतर्राष्ट्रीय नेता। ये फ्रांसिस जेवियर हैं, इतिहासकार। 1809 से 1866 के बीच में इनका समय रहा और ये क्यूबेक कनाडा के इतिहास पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और ये दूर ये जो प्रतिमा दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी जानी पहचानी प्रतिमा है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी का यहाँ पर आदमकद स्टैचू बनाया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू यहाँ पर क्यूबेक प्रोविंस में लगाया गया है और यहाँ पर रहने वाले भारतीयों ने इस स्टैचू का निर्माण करवाकर पारस्परिक भाईचारा, विश्व शांति के उद्देश्य को नज़र रखते हुए क्यूबेक को यहाँ पर भेंट किया। और ये ओल्ड गेट है, ये क्यूबेक प्रोविंस का ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा। और इसके चारों तरफ ये फोर्ट्रेस बनाया गया है। क्यूबेक प्रांत अपने आप में कला, संस्कृति, म्यूज़िक, डांस, राजनीतिक गतिविधियां, ऐतिहासिक घटनाएं, इन सब का साक्षी रहा है। यहाँ के कलाकार
आज भी सड़कों पर अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये दो विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। एक हैं रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ आए, और दूसरे हैं सर विंस्टन चर्चिल, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह से समाप्त हो इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये पुराना गेट है, ओल्ड प्रोविंस का पुराना गेट, चारों तरफ ऐतिहासिक इमारतें और ऐतिहासिक स्टेचू। क्यूबेक प्रांत बहुत ही हरा भरा, बहुत ही ठंडा और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। आज मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन काफ़ी ठंडा हो गया है। कल यहाँ पर तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से इस जगह को हमने ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन आज मौसम खुला हुआ है, हालांकि सुबह बारिश हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत अच्छा मौसम, लेकिन बहुत तेज़ गिरावट आई है टेम्परेचर में। कल लगभग 30-32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, और आज उसका आधा भी टेम्परेचर नहीं है। अभी इस समय लगभग 13-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का टेम्परेचर है। कनाडा का मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, कभी एकदम से धूप तेज़ हो जाया करती है, और कभी एकदम से टेम्परेचर में गिरावट आती है, और वो उसको एडजस्ट कर देती है। हम ओल्ड टाउन में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अभी आगे बहुत सारी ऐतिहासिक स्मारक हमारे सामने आएंगे। ये मध्यकाल की इमारतें हैं, और लगभग 300-350 वर्षों पहले इनका निर्माण करवाया गया, जब क्यूबेक प्रांत को बसाया गया फ्रांसीसी शासकों के द्वारा। उस वक्त ये इमारतें यहाँ बनवाई गई तत्कालीन समय के सोल्जर्स और उस समय के नागरिकों के रहने के लिए। तब से लेकर आज तक ये अपने मूल स्वरूप में वैसी ही है। फ्रेंच आर्किटेक्चर का इन पर पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। फ्रांसीसी वास्तुकला और आर्किटेक्चर इस पर हावी हैं, और इस पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जगह जगह फ्रांसीसी झंडे और कैनेडियन झंडे लहरा रहे हैं, जो इस बात का द्योतक हैं कि ये स्थान कभी फ्रांसीसी राज सत्ता का केंद्र हुआ करता था, और कनाडा का ये प्रोविंस फ्रेंच उपनिवेश था। आज भी कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में 70% से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं, और फ्रेंच को ही अपनी राजकीय भाषा मानते हैं। यहाँ के गेट और यहाँ की वास्तुकला बिल्कुल फ्रांसीसी वास्तुकला से प्रेरित है। दरवाज़ों पर वही लैंप, आज से 200 साल पुरानी परंपरा, वही लैंप उसी तरह से बनाए गए हैं जैसा कि मध्यकाल से औपनिवेशिक काल के बीच हुआ करते थे। वही लैंप, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया है, मूल स्वरूप में जीवित रखा गया है। और दरवाज़ों के सामने फूल लगाने की परंपरा भी फ्रांसीसी परंपरा का एक हिस्सा रही है, और आज भी ये सारे यूरोप में बहुत पॉपुलर है, और कनाडा में भी दिखाई पड़ रही है। ये हम इस समय ओल्ड टाउन से नीचे की तरफ डाउन टाउन की ओर बढ़ रहे हैं। ओल्ड टाउन से डाउन टाउन के बीच का जो इलाका है वो पूरा फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है, और यहाँ पर फ्रांसीसी वास्तुकला का और स्थापत्य कला का प्रभाव चारों तरफ दिखाई पड़ता है।
कनाडा सारी दुनिया से अलग थलग राष्ट्र रहा है बरसों तक। कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हिंदुस्तान में लोगों को नहीं है। सिर्फ इतना कि कनाडा में जाने वाले भारतीयों में सर्वाधिक संख्या पंजाब से आती है, और ये बात सच भी है। लेकिन इसके आगे कनाडा क्या है, कनाडा की संस्कृति कैसी है, कनाडा के लोग कैसे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना तो कभी प्रकाश में आई और ना कभी उसको जानने की कोशिश की गई। मेरी इस कनाडा यात्रा में हम उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उनके ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ जुटाने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से कनाडा आज दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। और ये फूल देखिए आप, बिल्कुल ताज़े फूल हैं, बहुत करीने से सजा करके इनको रखा जाता है, और ये परंपरा हर जगह दिखाई पड़ रही है कनाडा में। मॉन्ट्रियल में भी देखा और ये क्यूबेक प्रांत में भी दिखाई पड़ रही है। डेकोरेशन के लिए फूलों का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन ताज़े फूल और वो भी दरवाजे के सामने रोज़ चेंज करना, ये एक बहुत उस समय पुलिसिया गाड़ी, कनाडा पुलिस की गाड़ी निकल करके गई। और कल इस मॉन्यूमेंट को हमने रिकॉर्ड किया था, आज फिर हम वहीं पर हैं। ये मध्यकालीन फोर्ट्रेस है और आज ये हेरिटेज होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भवन टॉप ऑफ द क्यूबेक प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान पर है, और ये फ्रांस के इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। ये भवन, ये राजकीय सत्ता का केंद्र रहा है, और यहाँ से पूरे क्यूबेक प्रोविंस पर फ्रांसीसी सत्ता का प्रभाव रहा है। इस भवन में 600 से भी अधिक सुसज्जित कमरे हैं। जैसा कि इस भवन की वास्तुकला को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से फ्रेंच वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और ये ऐतिहासिक स्मारक, फाउंटेन और आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, आज वहाँ पर भले ही कमर्शियल इस्तेमाल उसका हो रहा है, लेकिन ये सब मध्यकालीन इमारतें हैं। ये एक कैथेड्रल चर्च है, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया तत्कालीन फ्रांसीसी शासकों के द्वारा। और आप देखिए बिल्डिंग्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये 1640 की इमारत
सामने दिखाई पड़ रही है। आज भले ही इनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जा रहा हो, लेकिन ये सब मध्यकालीन इमारतें हैं। ये मदर मेरी की मूर्ति है। और हम उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां से फ्रांसीसी सत्ता का विस्तार पूरे क्यूबेक प्रांत में हुआ। और ये वो ऐतिहासिक भवन है जो फ्रांसीसी सत्ता को अपने नियंत्रण में रखता था। फ्रांसीसी सत्ता सारे क्यूबेक प्रांत में यहीं से विस्तार पाई। ये सेंट्रल हॉल है जहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता था। और ये डाउनटाउन की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो भी मध्यकालीन इमारतों से घिरा हुआ है। इस वक्त बहुत तेज़ आंधियाँ चल रही हैं और बहुत ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। आप लहराते हुए झंडों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ और बारिश भी होना शुरू हो गई है। ये सत्ता का केंद्र रहा है और इसमें फ्रांसीसी शासकों ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया और अपने सेना के अफसरों को यहाँ पर नियुक्त किया और यहाँ से पूरे प्रोविंस का प्रशासन उन्होंने बखूबी संचालित किया। तो ये जो स्क्वायर है ये कनाडा के फ्रेंच उपनिवेश क्यूबेक प्रांत का मेन स्क्वायर है, ओल्ड टाउन है। और ओल्ड टाउन के बाद अब हम प्रवेश करेंगे डाउनटाउन की तरफ। दूर ये सेंट लॉरेंस रिवर है, जहाँ पहले भी मैंने आपको उसके दृश्य दिखाए हैं दूसरे वीडियो में। और उसी के बीच में से डाउन की तरफ रास्ता जा रहा है सीढ़ियों के द्वारा। अब धीरे धीरे हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। बहुत तेज़ हवाएं हैं, बहुत तेज़, और पानी भी गिर रहा है।
लेकिन इस वॉक को पूरा किए बिना इस वीडियो को मैं समाप्त नहीं करूँगा। यहाँ पर बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया है। बारिश और आंधी तूफानों की वजह से सारे लोग अभी रेस्टोरेंट में जाकर के कॉफ़ी हाउस में बैठ गए हैं, पब्स में बैठ गए हैं, और जहाँ जिसको शेल्टर मिला है उसने वहाँ पर आश्रय ले लिया है, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं, बहुत तीखी हवाएं चल रही हैं इस वक्त। लेकिन दोबारा आना कब होगा यहाँ, ये एक लोभ है जिसका संवरण हम नहीं कर पा रहे हैं। जितना इस पल को जी सकें और इसके बारे में जानकारी ले सकें, इसको रिकॉर्ड कर सकें, उतना ही बाद में ये पल हमें याद आएंगे। बहुत तेज़ पानी गिरने लगा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कैमरे को किसी तरह से बचाते हुए। यहाँ 2 मिनट के अंदर मौसम बदल जाता है और अचानक लोगों के गर्म कपड़े और रेनकोट निकल आते हैं। आज दिन में 3 बार मौसम में इसी तरह का परिवर्तन देखा गया, और कल दिन भर मौसम बार बार बदलता रहा। रोड पूरी गीली हो चुकी हैं और बहुत स्लिपी हो गया है रोड। चारों तरफ की शॉप्स ने अपने अपने गेट बंद कर रखे हैं ठंड से बचाव के लिए। और पॉपकॉर्न यहाँ पर भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन $5 का एक छोटा सा 50 ग्राम का पॉपकॉर्न मिलता है। पॉपकॉर्न का टेस्ट भी अलग रहता है, थोड़ा सा स्वीटिश मीठा पॉपकॉर्न रहता है। ओल्ड टाउन से डाउनटाउन तक आने का पूरा रास्ता सीढ़ियों से भरा पड़ा है, और लंबे रास्ते से वाहनों के लिए रास्ता है, लेकिन वो काफ़ी घूम करके आना पड़ता है। और ये शॉर्टकट है बाय रोड जिसको आना है। डाउनटाउन और ओल्ड टाउन का पूरा व्यू जिसको लेते हुए आना है, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं शॉप्स में।
I'm Félix, mon lit. En fait, ça approchait du diamant. Elle savait pas qu'il était là. Mais c'est pas quand même là. C'est qui qui avait échappé. Moi, ok. Je vais dire comment il est là. हम डाउनटाउन की तरफ आ चुके हैं और ये डाउनटाउन का पूरा मार्केट एल शेप में पूरा बना हुआ है। और ये एक ऐतिहासिक मोन्यूमेंट यहाँ पर है, डिफेंस से जुड़ा हुआ। ये उसका स्केच है। और ये जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ये ट्रॉली से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से ट्रॉली से भी ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। $25 पर पर्सन यहाँ से ऊपर तक जाने का रास्ता, लेकिन लोग जाते हैं, उसका भी आनंद उठाते हैं। और इस समय बारिश की वजह से दुकानें सिमट गई हैं, अंदर खींच गई हैं और पर्यटकों का भी यहाँ पर थोड़ा सा जो भीड़ भाड़ थी उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। सब लोग दुकानों के अंदर हैं, इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रेस्टोरेंट में। छतरियाँ निकल आई हैं लोगों की। और पल पल बदलते मौसम का ये मिजाज कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में आपने देखा, और ऐसा ही मौसम आगे भी हमें मिलने वाला है। पहले 3 दिन बहुत तेज़ धूप निकली और गर्मी रही, लेकिन अचानक से मौसम ने पलटी मारी और लगभग 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो गया। और अब लग रहा है कि वास्तव में कनाडा को लोग क्यों याद करते हैं, कनाडा की बातचीत होती है। कनाडा का वास्तविक मौसम यही है, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। और ये वो जगह है जहाँ पर डाउनटाउन में एक पिकनिक स्पॉट है, एक बैठक व्यवस्था है। लोग यहाँ पर गाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी तैयारी चल रही है म्यूज़िक की। ये कलाकार हैं, अपनी दुकान सजा रहे हैं और जैसे ही इनका समय उपयुक्त लगेगा ये अपना ऑर्केस्ट्रा शुरू कर देंगे। क्यूबेक अपने मध्यकालीन और औपनिवेशिक कला संस्कृति के प्रिजर्वेशन और उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। मध्यकालीन और औपनिवेशिक कलाओं को बखूबी सहेज कर क्यूबेक वासियों ने रखा हुआ है। डॉक्टर आशा इस समय पूरी तरह से बारिश से प्रोटेक्शन कर रहे हुए हैं और मैं भीग रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, तुरंत धूप निकलनी शुरू हो गई है और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्यूबेक नेचर। हमारे गाइड लुइस भी मिल गए हैं। लुइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट the bus is gonna be there? yeah, okay? yeah, yeah. What do you think about the climate of Quebec and the nature of Quebec? Yeah, it's very change. You know, it change all the time. Here in summer, it rains a lot. Yeah, yeah. Sometimes you got very good sunny day, and sometimes you have rainy day like today. या जैसे लुइस हमारे जो यूरोप मुंडा के गाइड हैं वो भी बता रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर मौसम में बदलाव होता है। कभी सनी डे रहता है और कभी धूप निकलती है और कभी बारिश होने लगती है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था। और अब मैं वापस आपको डाउनटाउन के कुछ और हिस्सों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कल इसी जगह पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कैमरा निकालना बिल्कुल संभव नहीं था। आज भी बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है।
इस बाज़ार की इमारतें भी मध्यकालीन हैं और यहाँ पर भी मध्यकालीन वास्तुकला का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जिस पर फ्रेंच आर्किटेक्ट का प्रभाव है। Mais tu sais, il y a tout un enjeu là. क्यूबेक ने कनाडा में अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के लिए बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं। अपनी सामरिक दृष्टि से अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए उसने नए प्रयोग भी किए हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में क्यूबेक प्रांत के एक हब के बारे में रिकॉर्डिंग की थी और उसमें ये बताया था कि यहाँ का जो कमर्शियल हब है, जिसमें कमर्शियल सेंटर है, उसकी कई मॉल्स को और कई बिल्डिंग्स को इंटरकनेक्टेड करके शुरू किया गया है। और एक ये अभिनव प्रयोग है टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के मामले में और ट्रैफिक और मौसम व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक नए युग में प्रवेश करने की दिशा में क्यूबेक प्रांत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मौसम खुलने के तुरंत बाद देखिए आप, फिर से पर्यटकों की भीड़ दिखाई पड़ने लगी है। जो पर्यटक अभी इधर उधर छुप गए थे दुकानों में, रेस्टोरेंट में, वो फिर निकल आए हैं और डाउनटाउन से ओल्ड टाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें अब डाउनटाउन की तरफ ही जाना है इस सिटी वॉक को पूरा करने के लिए। Onde eu entrar? Ah. Stă cu capoțelul ăla aici, ținut cu mâinile goale. दुकानें इंतज़ार कर रही हैं पर्यटकों का और पर्यटक इंतज़ार कर रहे हैं मौसम के दुरुस्त होने का। अब मैं आपको डाउनटाउन के उस इलाके में लिए जा रहा हूँ जहाँ पर फ्रांसीसी उपनिवेश का सर्वोच्च केंद्र बिंदु फ्रांस का राजा लुई 14वां फ्रांस के शासक लुई 14वें ने जहाँ पर राज किया, वह केंद्र यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। ये पूरा हब जो है, ये जो पूरा स्क्वायर है, ये मध्यकालीन इमारतों से घिरा पड़ा है। चारों तरफ मध्यकालीन इमारतें, फ्रांसीसी वास्तुकला से प्रेरित इमारतें। ये है फ्रांस के शासक लुई 14, जैसा कि आप इस मॉन्यूमेंट में देख सकते हैं। फ्रांस की औपनिवेशिक विरासत को बढ़ाने में लुई 14 और लुई 15 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूरोप और
अमेरिका और कनाडा के विभिन्न हिस्सों में फ्रांसीसी उपनिवेश में वृद्धि करने में लुई फोर्टीन ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो यहीं से अपनी सत्ता का विस्तार करते थे। ये सामने जो कैथोलिक चर्च है ये कैथेड्रल है और उसके आसपास की इमारतें उनके प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों के रहने के लिए इस्तेमाल की जाती रहीं। और ये आगे एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है जहाँ से फ्रांसीसी शासकों ने दुनिया में फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया और फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति ने इस क्षेत्र से सारी दुनिया में अपना विस्तार किया। ये फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस की दीवारें आप देख सकते हैं। चारों तरफ एक सुरक्षित किले में ये ओल्ड टाउन और डाउनटाउन कैद था और ये वो जगह है जहाँ से राजा इस गेट के अंदर अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। और फ्रांसीसी शासकों ने इस क्षेत्र में फ्रांसीसी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए लगभग 800 महिलाओं को यहाँ पर बसने के लिए भेजा, जिनका पूरा खर्चा फ्रांसीसी सरकार द्वारा उठाया जाता था। इन महिलाओं ने यहाँ रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता कायम किया, उनके साथ विवाह कायम किया ताकि फ्रांसीसी नस्ल के लोग यहाँ पर जन्म ले सकें और फ्रांसीसी जनसंख्या का विस्तार हो सके। तो ये एक बहुत ही अभिनव प्रयोग था तत्कालीन शासकों का, जो 100% सफल रहा। बजाय मिश्रित नस्ल के शुद्ध फ्रांसीसी नस्ल के लोगों को यहाँ पर बसाया गया। उनके जन्म में भी फ्रांसीसी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप इस चित्र में तमाम घटनाएं देख सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक परिवारों की हो या फिर जन सामान्य की हो या फिर प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को। और ये इमारतें भी मध्यकालीन इमारतें हैं। यहाँ आकर के ये सिटी वॉक, ये वॉकिंग टूर विराम देना चाहूँगा और लगभग ओल्ड टाउन की सारी प्रमुख जगहों को मैंने कवर किया है और विभिन्न इमारतों और विभिन्न घटनाओं को विस्तार से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं फिर से इस ऐतिहासिक स्थान से ये बताना चाहूँगा कि फ्रांस के उपनिवेश के रूप में क्यूबेक प्रांत ने बहुत ज़्यादा सभ्यता संस्कृति का विस्तार किया। मध्यकालीन उपनिवेश फ्रांस के उपनिवेश के रूप में क्यूबेक प्रांत ने 1642 से लगा करके 1895 तक फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति और क्यूबेक कनाडा का सर्वाधिक प्राचीन शहर बना, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में कार्य करते हुए इस क्षेत्र में फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया। कुल मिलाकर के क्यूबेक कनाडा का सर्वाधिक प्राचीन शहर है। फ्रेंच उपनिवेश के रूप में इसकी मान्यता है और सारी दुनिया में फ्रेंच सभ्यता और आर्किटेक्ट के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, ओल्ड टाउन क्यूबेक कनाडा से। यदि ये ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐतिहासिक घटनाओं और ऐतिहासिक विभिन्न क्षेत्रों और घटनाओं की जानकारी के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में और इतिहास के वीडियो शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, क्यूबेक कनाडा से।